आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। नमस्कार, एक और प्रत्याशी अब जुड़ चुके हैं मेरे साथ और पंचायत है बिशनपुर सुंदर से ना आप। इनसे हम जानते हैं कि आखिर इस बार किस पद के लिए नॉमिनेशन दिए हैं। पहले अपना नाम बताएं सर। मैं अनंत कुमार सिंह। किस पद के लिए नॉमिनेशन दिए हैं? मुखिया पद के लिए। क्या सोच के दिए हैं सर? क्या सोच के? आज हमारे पंचायत जितने भी प्रतिनिधि बने अभी जाके देख लिया जाए। हम मीडिया को भी कहते हैं कि जितने भी पंचायत मुखिया या कोई बने हैं उसके यहाँ का यातायात सुविधाएं जितनी भी चीज़ें हैं उनकी सही मैंने उससे परख ले लीजिए कि क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। आज भी आरोप लगाइएगा? आरोप आज भी लगेगा क्या? आज आरोप किस पर लगाएंगे? अब जनता जो है, जनता इस आरोप का दाखिला न करेगी। मैं क्या आरोप करूंगा? तो मैं आऊंगा तो फिर ये आरोप प्रति आरोप तो खत्म हो जाएंगे। किन किन मुद्दों पर इस बार आप चुनाव जीतेंगे? हम विकास एवं जो त्रास से बीत रहे हैं हमारे सुरसर नदी के तट पर बसे हुए ये बिशनपुर सुंदर, उस सड़क पर जाइए। अभी भी वर्तमान भूतपूर्व जो मुखिया थे या भूतपूर्व जो भी पद पर थे, अभी एक माँ गर्भवती महिला उस होके गुजरेगी तो उसका बच्चा स्खलन हो जाएगा आगे में जाके। तो बड़ा पुल तो आपके हिस्से का तो है ही नहीं, मुखिया का नहीं भाई, बड़ा पुल लेंगे तो होमवर्क तो है, कम गांव का सड़क तो है, वो तो कर सकता है। जाके देख लीजिए। अगर अभी नहीं होगा तो अभी मैंने सीधा हम आपके साथ खड़े हैं। चलिए आप हमें गिनाइए कि अगर आप मैदान में उतर रहे हैं, जैसे आपने नॉमिनेशन दिया तो उतर ही गए हैं मैदान में, जी। तो किन किन मुद्दों पर आप आम जनताओं से, आपके जो पंचायत वासी हैं उनसे वोट मांगने के लिए जाएंगे? उंगली पे गिनाइए आप किन किन मुद्दों पर। किन मुद्दों पर? उनकी जो सही हक के लिए मेरे पास जो आएगा फंड या जो भी सरकार आपको हम याद दिलाते हैं, मुखिया के पास में जो योजनाएं होती है, आपको पता ही, हम आपको फिर भी बोल देते हैं कि आपका 7 निश्चय योजना है जिसमें नली गली है, उसके बाद इंदिरा आवास तो खैर साइड से दिलवाइए आप उसको, उसके बाद आपका वृद्धा पेंशन है, उसके बाद आपका जो विधवा पेंशन इस तरह की वह है वो बात हो गई, और शौचालय, ये सब बातें हो गई। तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे ये बता दीजिए। जो शुरू में जो व्यवस्था है अभी वृद्धा अवस्था पेंशन, विधवा पेंशन, एक भी व्यक्ति नहीं रहेगा, छूटेगा नहीं, वो एक भी व्यक्ति छूटेगा नहीं जिसका उम्र नहीं पूरा हो। मान लीजिए वृद्धावस्था पेंशन में तो उसके लिए तो समय है, मान लीजिए अगले वर्ष उसका ले लिया जाएगा। वर्तमान में जितना भी होगा उसको पहले ले लिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद उसको अविलंब उसको स्वीकृत करा के उसको चलिए वो काम हो गया, उसके बाद क्या काम करेंगे? अब जो भी हमारे पास व्यवस्था का फंड आएगा उसके अनुकूल जिसका जितनी भी जनता का उचित हक है वो सोए भी रहेगी या मत दे नहीं दे, इस ईर्ष्या में मैं कभी नहीं रहूंगा। मैं घर में जगा के उसके हक को दे दूंगा। पहली बार नॉमिनेशन दिए क्या आप? मैं ये दूसरा बार मुखिया पद के लिए दे रहा। पिछले बार क्या हो गया था? पिछली बार जनता की अपनी, जानते नहीं हैं, गांव में कुछ ऐसे दलाल हैं, जानते हैं, अच्छे व्यक्ति को आने क्या रास्ता बाधित करते रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो दलाल जाके मने प्रत्याशी के विरुद्ध में गांव में एक तरह का हुआ मचाता है कि ये आदमी के लाओगे तो ऐसा कर देगा, क्योंकि उसको दलाली तो मिलेगा नहीं। यहाँ तो हम स्टैंड पर चलने वाले हैं नहीं, हम तो खुद ब खुद रास्ता बनाएंगे। चलिए, अपने क्षेत्रवासियों को आप क्या संदेश देंगे? क्षेत्रवासी को हम इतना ही संदेश देते हैं कि आपका जो हकीकत अधिकार एवं जो भी चीज़ है उसका हनन नहीं होगा। मैं इसका शपथ लेके कहता हूँ। नाम लेके बोलिए। मैं अनंत कुमार सिंह, क्षेत्र अपने बिशनपुर सुंदर के जितने भी मतलब जनता जनमत हैं उनका जो हक है उसका एक भी हक उसको सोए में जगा के दे देना है हमको। चलिए, धन्यवाद। तो अभी आपने सुना कि हमारी जो मुखिया जी प्रत्याशी के रूप में इस बार खड़ा हुए हैं बिशनपुर सुंदर से, उन्होंने अपनी बातें रखी है कि अगर इनको मौका मिलता है तो ये निस्वार्थ भाव से
अपने पंचायत के लिए कार्य करेंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं कोई प्रतिनिधि नहीं था, लेकिन आज मैं एक पार्टी से जुड़ा हुआ था, जेडीयू से। शरद जी वगैरह जो भी थे उनसे सही कार्यकर्ता का रूप हमने उनके साथ मान सम्मान के साथ निभाया। जिनके एवं में मैं भतनी जो सुरसर नदी में जो पुल है, मेरा एक बहुत पुराना मांग था, जो मैं खुद इस मांग को पूरा करने के लिए मैं तत्पर करके पुल निगम से पास करा के मैं कराया हूँ। कोई नहीं बोल सकता है कि मैं करवाया हूँ। एक दुर्गा मंदिर जो वर्तमान में वहाँ है धर्म स्थल, उसको बनाने के लिए मैं ही बनवाया हूँ। बोले तो कोई भी हम बनाए हैं। अभी भी विश्व मोहन मंडल जो हार गए हैं सांसद, उनके द्वारा इसी प्रखंड में प्रदर्शन करके उनको राजनीति में उन्होंने जो कहा, गाली कहा जाए जो कहा जाए, उन्होंने जो गलती किया था उस पर प्रताड़ित किया था। इसी प्रखंड में उन्होंने वादा किया था कि मैं यहाँ से उतरूंगा, आपका जो वो विकास का रास्ता है उसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो उनको ले जाके मैं उसका सीधा वहाँ मैंने पथराहा उत्क्रमित मध्य विद्यालय से कुपाड़ी तक पक्की रोड बन गया है। मैंने तो नहीं पद पर था इतना किया, पद आएगा तो फिर तो कुछ होगा, हो सकता है। चलिए, अभी आपने सुन लिया, अब हम बढ़ते हैं अगले उम्मीदवार के पास में। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।